हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार आपके सामने आने का प्रभु ने हमें मौका दिया है। सो आइए प्रभु की वचन की ओर हम बढ़ेंगे। सो आज का विषय है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की भूख, द हंगर टू डू गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की हमें एक भूख होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे यूहन्ना के पुस्तक में गॉस्पेल ऑफ जॉन और उसके 4 अध्याय और 34वें वचन में हम पाते यीशु मसीह ने कहा, जीसस सेड टू देम, माय फूड इज टू डू द विल ऑफ हिम whom sent me and to finish his work। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है और उस काम को पूरा करना जो मुझे सौंपा गया है। सो यीशु मसीह यहाँ पर उन हर एक विश्वासी, हम सभी विश्वासियों के लिए यही कह रहा है कि हमारे अंदर वो एक भूख होनी चाहिए जो परमेश्वर के कार्य को पूरा करने की। जैसे यीशु मसीह ने जो पिता ने उसके लिए जो कार्य ठहराया था उसको पूरा करने का उसके अंदर भूख था, उसी तरह हमें भी यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो ठहराया है, जो कार्य, जो इच्छा, उसको पूरा करने का हमें एक भूख होना है। और भूख जब तक आपको नहीं होगी तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। भूख होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो भूख ये हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह की भूख क्या थी, यीशु मसीह ने इस संसार में जब आए तब क्या किया। लूका की किताब उसका 4 अध्याय और 19वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने और प्रभु के यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूर्ण किया। पिता की इच्छा क्या थी कि उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करें। यीशु मसीह ने जब संसार में आए तो परमेश्वर पिता के उस प्रसन्न रहने के वर्ष का वो प्रचार करने आया। हालेलुया। दूसरा जो है हम देखते हैं 1 तिमोथी 1:5 में, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? पापियों का उद्धार करने। यह पिता की इच्छा थी और यही यीशु मसीह के अंदर भूख थी। हालेलुया। इब्रानियों का 10:7 में हम पाते कि मैं आया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। यीशु मसीह संसार में अपनी इच्छा नहीं परंतु पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया है। यूहन्ना की किताब 1 यूहन्ना 3:5 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। फिर यूहन्ना का 1:29 में हम देखते हैं, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह जगत के पाप उठा लेने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। और उसके बलिदान के द्वारा, इब्रानियों का 9:26, उसके बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दिया और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 1 यूहन्ना 3:8। सो यीशु मसीह संसार में जो है वो पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। हालेलुया। हमारे पापों को दूर करने के लिए आया। उसके बलिदान से हमें छुटकारा, आशीष देने के लिए आया। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने इस संसार में आकर क्या किया? पिता की इच्छा को पूरा किया। उसी तरह हमें इस संसार में जब हमने यीशु मसीह को स्वीकारा सो हमें भी यीशु मसीह के इच्छा को पूरा करना है। यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि हमें जाना है, सारे जगत में जाकर हमें सुसमाचार देना है, चेले बनाना है, बपतिस्मा देना है और प्रभु यीशु ने जो जो आज्ञाएं हमें सिखाई है उन्हें मानना सिखाना है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह की इच्छा है। हालेलुया। लूका के 6 अध्याय उसके 21वें वचन में हम पाते हैं, धन्य हो तुम जो अभी भूखे रहे हो क्योंकि तुम तृप्त होंगे,
धन्य हो तुम जो आज आंसू बहा रहे हो, क्योंकि तुम आगे हंसोगे। धन्य है, प्रभु कहता है ब्लेसेड, आशीषित है वे लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए, उस सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, लोगों को प्रभु में लेकर आने के लिए जो हमेशा तैयार रहते हैं, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो भूखे और प्यासे हैं, प्रभु कहता है वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके लिए कहता है ब्लेसेड, धन्य है वे लोग जो भूखे हैं प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। यदि आप प्रभु के सुसमाचार को, वचन को देने के लिए, किसी को कलीसिया में लाने के लिए, किसी को प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए यदि आपके अंदर वो भूख और प्यास है, सो प्रभु का वचन आपको आशीषित कहता है। द हेवन, स्वर्ग आपको ब्लेसेड, आशीषित कहता है। आप आशीषित लोग हो। हालेलुया। और आप तृप्त किए जाओगे। बाइबल कहती है आप तृप्त किए जाओगे। मैथ्यू 5:6 में फिर एक बार इस बात को पाते हैं, धन्य वे जो नीति के लिए, नीति के प्रति भूखे और प्यासे में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। हालेलुया। ब्लेसेड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्टी फॉर राइचियसनेस, फॉर दे शैल बी फिल्ड। हालेलुया। वे जो है वो जो धार्मिकता के लिए, सच्चाई के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, सच बात को बताने के लिए, सच्चाई को प्रकट करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए जो भूखे तैयार है हमेशा, प्रभु कहता है ब्लेसेड, वो लोग आशीषित लोग हैं। हालेलुया। वो उनको परमेश्वर जो है संतोष देगा। हालेलुया। और उन्हें तृप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय और 24 और 25 वचन में भी हम पढ़ते हैं, लिखा है ऐसी आज्ञा पाकर, यहाँ पर प्रेरित जो है, अपोस्तल जो है, यहाँ पर वो लोग जेल खाने में डाले गए। देखे, ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें जेल के भीतरी कोठरी में डाल दिया। उसने उनके पैरों पर काट में कस दिए। लगभग आधी रात गए पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी सुन रहे थे। देखिए, यहाँ पर पौलुस और सिलास को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देते समय या यीशु मसीह के बारे में बताते समय उनको पकड़ा गया, उनको मारा गया, उनको जेल में डाला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको भीतरी कोठरी में, यानी बहुत ही अंदर, जहाँ पर जो ऐसी जो कैद होती है जहाँ पर और कोई जाने, जो खुखार, जो मुजरिमों को रखा जाता है, ऐसे जगह पर उनको रखा गया। और इतना ही नहीं, उनको उनके पैरों में, हाथों में जो है वो बेड़ियाँ डाल दी गई और उनके पैर काट से जो है वो ठोक दिए गए। हालेलुया। ये सब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार देने के समय उनके साथ हुआ। फिर भी वो क्या कर रहे? हालेलुया। इतना सब कुछ हुआ, फिर भी वो क्या कर रहे? तो आगे लगभग आधी रात गए पौलुस और सिलास परमेश्वर का भजन गाते, परमेश्वर का सुसमाचार देते हुए उनको जेल में डाला गया, उन पर मार पड़ी, उनको बेड़ियों से जकड़ा गया। फिर भी ये लोग जो है वो निराश नहीं हुए कि प्रभु आपका काम करते हुए ये मुझे देखना पड़ता है। नहीं, ये निराश नहीं हुए। सो ये इन लोगों के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की एक भूख थी, इसीलिए ये आधी रात को भी वो सो नहीं रहे हैं। इतने दर्द में इनको मारा गया है। ये ऐसे ही जेल में नहीं डाले गए, इसके पहले इनको मारा गया है, इन पर कोड़े लगाए गए। हालेलुया। फिर भी ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? आधी रात के लगभग ये लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। हालेलुया। कि प्रभु का धन्यवाद करें।
हमारे ऊपर यदि थोड़ा सा दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो भूख नहीं होती है प्रभु की इच्छा पूरी करने की। यदि हमारे अंदर वो भूख होगी तो उस तकलीफ, उस समस्या को देखकर हम निराश नहीं होंगे। जैसे ये लोग आनंद कर रहे हैं, हालेलुया, भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और इतना ही नहीं तो कैदी भी जो सुन रहे हैं उन्हें भी प्रभु यीशु के बारे में, यानी जेल में भी, हालेलुया, इनको ये बाहर भी प्रभु यीशु का सुसमाचार दे रहे हैं, परमेश्वर के विषय में बातें कर रहे हैं। और जब इनको जेल में भी डाला गया तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए वो एक भूख है। हालेलुया। 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय और उसका 41 वर्स, इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, सो वे प्रेरित इस बात का आनंद मनाते हुए कि उन्हें उसके नाम के लिए अपमान सहने योग्य गिना गया, यहूदी महासभा से चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में अब इनका अपमान किया गया, लोगों के सामने इन पर जो है इनको बुरा कहा गया, इनका अपमान किया गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती है, सो वे प्रेरित इस बात का आनंद मनाते हुए कि हमारा जो है यीशु मसीह के जो है सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाते हुए हमारा अपमान हुआ है, इस बात को वो लोगों ने दुख नहीं माना। आनंद मनाते हुए वो लोग बाहर निकले। हालेलुया। और अब हम प्रभु यीशु का कार्य नहीं करेंगे, हमें अपमानित होना पड़ता है। हम प्रभु यीशु के बारे में बताने गए थे, उन लोगों ने हमारा अपमान किया, उन्होंने हमें बुरा कहा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। हालेलुया। कई बार हम इस तरह से बातें करते हैं, जब कई लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, सो हम कहते हैं नहीं, हम अब सेवकाई नहीं करेंगे, हम अब प्रभु में नहीं आएंगे, अब हम कलीसिया में नहीं आएंगे, अब हम कलीसिया में नहीं जाएंगे, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से, वो प्रार्थना में जाने से, वो प्रभु का वचन सुनाने से हम पर ये विपत्ति आई है, हम पर ये प्रॉब्लम्स आए, हमको अपमानित होना पड़ा है, हम नहीं अब करेंगे। नहीं, यहाँ पर जैसे ये प्रेरितों ने आनंद मनाते हुए खुशी मनाए कि आप प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। और प्रियो, ये याद रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो उसे विश्वास से जो उसे खोजते हैं उन्हें वो प्रतिफल देता है। इब्रानियों का 11:6 में लिखा है, परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। श्योरली, निश्चिंत वो आपको आशीष ज़रूर देगा। जो हम उसके लिए दुख उठाते हैं, जो उसके राज्य के लिए कार्य करने के लिए, उसका कार्य करने के लिए जो भूख और प्यास आपके अंदर है, उसको कम न करे। उसके लिए चाहे आपको अपमानित होना पड़े, चाहे आपको दुख में जाना पड़े, चिंता न करे, आनंद मनाए, खुशी मनाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उन्हें कहता है वे आशीषित लोग हैं, ब्लेसेड है वो लोग। स्वर्ग उनके विषय में कहता है ये लोग आशीषित है। स्वर्ग उनके विषय में नहीं कहता है जिनके पास बहुत धन है, बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत से महल है, बहुत सी प्रॉपर्टी है, सोने हीरे बहुत से है, उनके विषय में स्वर्ग, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि वो लोग ब्लेसेड, वो लोग आशीषित लोग हैं। नो, बाइबल कहती है कि वो लोग आशीषित है जो परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो लोग तृप्त किए जाएंगे। वो लोग धन्य है, वो लोग आशीषित लोग हैं जो प्रभु के राज्य के लिए भूखे हैं। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर के
इच्छा पूरी करने की हमारे अंदर एक भूख होनी है। यीशु मसीह की इच्छा हमारे लिए क्या है? यीशु मसीह ने कहा मत्ती की किताब में कि जाओ, हमें जाना है पूरे संसार में। यीशु मसीह ने कहा पूरे संसार में जाओ, और यीशु मसीह ने कहा कि जाकर चेले बनाओ, सुसमाचार दो, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, और यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं हमें दी है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। यह यीशु मसीह का जो है इच्छा है। यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों से प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा अपने अपराधियों को क्षमा करो। यीशु मसीह ने कहा भलाई करो। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो। यह उसकी इच्छा है। हालेलुया, यह उसकी इच्छा है। सो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की भूख हमारे अंदर होनी है। अ हंगर फॉर गॉड्स विल। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए। और जो भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जिसके अंदर भूख है, प्यास है, स्वर्ग उसके विषय में गवाही देता है कि वो ब्लेसेड है, वो आशीषित लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है जिस कार्य के लिए, उसे आनंद के साथ करें। हालेलुया। यदि आपको सुसमाचार देने के लिए प्रभु ने चुना है, सो आप आनंद के साथ सुसमाचार देते रहे। प्रभु आपको तृप्त करेगा, आपकी आवश्यकता को पूर्ण करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। यदि आपको किसी की अगुवाई करने का जो वरदान प्रभु ने दिया है, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहे, उस भूख को और बढ़ाए और प्रभु के राज्य को बढ़ाए। हालेलुया। जो भी क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको जिस वरदान से ब्लेस किया है, उस गिफ्ट से आप और आगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते रहे। उस भूख को और बढ़ाए, उस भूख को कम ना करे, उस भूख को और बढ़ाए, और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग प्रभु सेवकाई करते हैं, आपके राज्य के लिए जो कार्य करते हैं, उन्हें आप ब्लेस करें प्रभु, बहुतायत से प्रभु। उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु, आप उन्हें परमेश्वर पूर्ण करें। परमेश्वर आपके महिमा के धन से आप उन्हें प्रोवाइड करें पिता परमेश्वर। वो अच्छी सेहत से प्रभु जी, विद गुड हेल्थ प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा, योर प्रोटेक्शन परमेश्वर, आपकी सुरक्षा उन पर हम मांगते हैं परमेश्वर। आपका शांति उन पर, उनके पूर्ण परिवार घराने पर हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करें, और आपने उन्हें आशीषित किया है, यह हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति, उसका प्रेम, उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका आशीष आपके साथ हमेशा बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप आशीषित और सुरक्षित रहे। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो, सो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं, तुझ चरणी येऊं, आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा